सवाल है हमारा कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB व CD के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। अर्थात यहाँ पे दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD दिया गया है, ये जो कि समांतर चतुर्भुज हैं और इसमें AB का मध्य बिंदु E है और DC का मध्य बिंदु F है। हमें ये दिखाना है, शो कराना है इसमें कि जो विकर्ण BD है ये इसको AF और CE 3 बराबर भागों में बांटते हैं। अर्थात जितना दूरी ये है DP का, उतना दूरी QP को दिखाना है और उतना ही दूरी BQ को दिखाना है। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं इसको। मैंने यहाँ दिया है, मैं लिख लिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB व DC के क्रमशः मध्य बिंदु E व F है, E व F है। अब यहाँ पर सिद्ध करना है विकर्ण BD को रेखाखंड AF व EC समत्रिभाजित करते हैं, मतलब 3 बराबर भागों में बांटते हैं। BD को AE, AF और EC 3 बराबर भागों में बांटता है। अर्थात मुझे ये दिखाना है जितना दूरी ये है उतना दूरी ये भी दिखा देना है, उतना दूरी ये भी दिखा देना है। अब हम प्रूफ प्रमाण में देते हैं कि देखते हैं चतुर्भुज दिया गया है ABCD में, तो AB बराबर है DC के, AB बराबर है DC के क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा हैं। यहाँ पर मैंने इन दोनों का हाफ कर लिया, आधा कर लिया, 1/2 AB और 1/2 DC कर लिया। अब जब ये आधा हो गया तो इसके जगह पर मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो हाफ AB के जगह पर AE भी लिख सकते हैं, BE भी लिख सकते हैं। वैसे 1/2 DC के जगह पर हम यहाँ पर FC भी लिख सकते हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो DF भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम 1/2 AB के जगह पर AE लिख लिए हैं और 1/2 DC के जगह पर मैंने FC लिख लिया है। तो अब जानते हैं कि AE और FC बराबर हो गया, AE और FC यहाँ पे बराबर हो गया। तो चूँकि AB समांतर था DC के, तो जब AB समांतर था DC के तो यहाँ पर AE समांतर होगा FC के, AE समांतर हो जाएगा FC के। और जब AE समांतर होगा FC के तो यहाँ पर जो भुजा दिया गया है AF वो भी EC के क्या होगा, समांतर होगा। अर्थात FC जो दिया गया है वो EE के क्या है, AE के क्या है, समांतर है। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज यहाँ पे AECF है, AECF ये एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो अब हम आगे देखते हैं कि AF जो है ये EC के क्या हो जाएगा, समांतर है। AF EC के क्या है, समांतर है। अब हम त्रिभुज देखते हैं ABP में, त्रिभुज ABP में, अर्थात इस त्रिभुज की बात करते हैं। ये इतना जो त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि AB का मध्य बिंदु E है और AP समांतर है AQ के, यानी यहाँ पर लिखे हैं बिंदु E AB का मध्य बिंदु है और AP जो है AP वो समांतर है EQ के। क्यों समांतर है? हम जानते हैं कि जब AF समांतर है EC के तो AP भी EQ के समांतर होगा। अब जब ये दोनों समांतर हैं इसलिए जो BQ है वो बराबर हो जाएगा QP के, जो BQ है वो QP के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? त्रिभुज के मध्य बिंदु प्रमेय से। यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुज के मध्य बिंदु प्रमेय से। हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जब किसी त्रिभुज में
किसी भुजा के मध्य बिंदु से एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो वो तीसरे भुजा को भी मध्य बिंदु पर प्रच्छेद करती है। जैसे AB का मध्य बिंदु E था और EQ समांतर भी था EAP के, तो जब ये दोनों रेखाएं समांतर थे और ये इसका मध्य बिंदु है तो ये भी यहाँ पे मध्य बिंदु पर इस भुजा को BP को काटेगा। तो BP का मध्य बिंदु क्या हो गया? Q हो गया यहाँ पे। तो जब मध्य बिंदु Q हो गया तो BQ और PQ ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने लिख लिया कि BQ बराबर है QP के। समीकरण फर्स्ट मैंने मान लिया इसको। इसी प्रकार अब हम देखते हैं त्रिभुज CQD में अगर इस त्रिभुज की बात करें, यानी इस त्रिभुज में अगर बात करेंगे तो इस त्रिभुज में भी क्या होगा कि DC का मध्य बिंदु F है, और जब DC का मध्य बिंदु F है और FP समांतर भी है CQ के, तो जब FP समांतर है CQ के तो यहाँ पर DP भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा QP के मध्य बिंदु पर में से। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि E मध्य बिंदु है DC का और FP समांतर भी हैं CQ के, FP समांतर हैं CQ के, तब DP क्या हो जाएगा? DP बराबर हो जाएगा QP के। समीकरण सेकंड मान लिए अब इसको हम। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जब यहाँ से हम सिद्ध कर चुके थे कि जो BQ था वो PQ के समांतर था, जो BQ था वो PQ के बराबर है, और यहाँ से मैंने देखा कि जो DP है वो QP के बराबर है। तब हम देखते हैं कि अगर ये बराबर इसके हो गया, जैसे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये हो गया। अब फिर उसके बाद में मैंने देखा कि DP भी बराबर है QP के, तो 4 का ये है तो 4 का ये भी होगा, अर्थात DP PQ और QB या BQ ये तीनों क्या हो गए? अब बराबर हो गए। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम लिख सकते हैं कि DP बराबर है PQ के और PQ बराबर है BQ के, अर्थात DP बराबर PQ बराबर BQ। यही हमारा प्रूव हो जाएगा, यहाँ पर ये सिद्ध हो गया।